आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप जा रहे हो, उस बात का दुख नहीं है, खुशी इस बात की है कि गलत जोड़ा जा रहा है। मुझे पता है सर, इतना खुश होके जा रहे हैं। सुनील भाई सही जोड़ा होता तो मुंह लटका रहता है। जिंदाबाद सुनील भाई। नहीं, जिंदाबाद तो होगा अभी थोड़ी देर में। वो जिंदाबाद है क्योंकि भाभी की दूर बैठे इतना, तो अभी इतना बोल पाए हैं। सर आप जाना नहीं, कि मुझे पता चला पेमेंट आप ही करने वाले हैं। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया ज्योति जी, एक बार जोरदार ताली ज्योति जी कीजिए। 17 श्रोता चले गए, कोई उठता है तो मैं डर जाता हूं। अब तक तो बॉटल दे रही थी, फेंक के न मारे। क्या बात है सुनील भाई। जो भी मुख्य अतिथि हैं आ जाएंगे, यहाँ व्यवस्था देख के आइए। सर अपना एक प्रोग्राम है, जो ऊपर बैठे हैं उनसे विशेष विनंती, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि ऊपर जो बैठे ऊपर वाले के सबसे करीब हैं। क्या बात, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आप लोग नीचे आ सकते हैं क्योंकि नीचे वाले इधर उधर चले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया ज्योति जी, पहला जो गज़ल था इधर जाएंगे उधर जाएंगे बिखर जाएंगे, और लोगों ने सीरियसली ले लिया। एक बोला हम निकल जाएंगे और वो निकल लिया, फिर इधर आएंगे, फिर लास्ट में उसको लगा सुनने के बाद जिंदगी में सचमुच कुछ नहीं रखा है। क्या बात है सुनील भाई, क्या बात। लेकिन ज्योति जी के लिए जोरदार ताली। बहुत बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम अपने लोग हैं भाई। अब मुस्कुरा दो, ठीक है। 4:30 बजे बुलाया था प्रिंस भाई ने कि भाई 4:30 बजे आ जाना, एग्जैक्ट 6:30 बजे प्रोग्राम शुरू कर देंगे। और वही हुआ। एक बार जोरदार ताली प्रिंस भाई के लिए। जो बोलता है शख्स वो करता है। क्या आवाज है, एकदम दमदार। पर घर में ऐसी नहीं निकलती। एक दिन भाभी को बोले वो मेरा चश्मा लेके आना, क्या तो सिर्फ यही निकलती है, घर में नहीं निकलती। बड़े बड़ों की आवाज घर में चली जाती है। अच्छा है, लॉयंस क्लब के लोग हैं। मैं इस प्रोग्राम में आ रहा था तो हमारे लाफ्टर की सिद्धू जी मिल गए। बोले गुरु कहाँ जा रहा है? मैंने कहा लॉयंस क्लब के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, वाशी। बोले मेरी 2 लाइनें सुनाना, अगर आपको लगे कि सिद्धू जी ऐसा बोल सकते हैं तो यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तालियों का महोत्सव हो, आप एनर्जी में आ जाइए। लगे कि अभी सुनिए, एडवांस पेमेंट नहीं। मैं अभी आया तो चाय पानी देने लगे प्रिंस भाई। मैंने कहा थोड़ी देर के बाद बोले पी लो, परफॉर्मेंस देखने के बाद पता नहीं दे या ना दे। तो कभी कभी क्या होता, पहले ले लेना भी ठीक होता है, नहीं भी। सिद्धू जी, उनकी स्टाइल देखना और उनकी जिंदा दिली देखना। बोले गुरु, जो घर से निकला हो बीवी की डांट खाकर, उसे चाह कर भी कोई कुछ खिला नहीं सकता। और जिसने पिया है चाय के बाद कॉफी, उसे कोई छाछ लस्सी पिला नहीं सकता। और पूरे मुंबई में आ जाए कितने भी क्लब, लेकिन अपने लॉयंस क्लब को कोई हिला नहीं सकता। ठोको ताली, ठोको ताली भैया, ठोको ताली, ठोको ताली। अपने तरीके से निपटाते हैं, ज्यादा लोड और टेंशन वाली बात नहीं है। हर बात में मुहावरे मारते हैं सिद्धू जी। मैंने कहा सिद्धू जी, एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो होता किसका है? बोले गुरु कुतिया का। लोड क्यों लेना? मैंने कहा कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो ये हमेशा लौट के बुद्धू घर में क्यों आते, होशियार क्यों नहीं आते? बोले पड़ोस में जाते हैं। ऐसी गलत गलत राय मुझे देते रहते हैं हमारे सिद्धू जी, और अच्छा लग रहा है। जहाँ पे बात समझ में आ रही आप ताली बजा रहे हैं, जहाँ नहीं समझ में आ रही वहाँ और बजा रहे हैं। लॉयंस क्लब के लोग हैं साहब, इतने बड़े डोनर होते हैं भैया, इतने बड़े डोनर। तो साहब अभी चाय पी रहे थे, चाय फीकी थी, तो मुझे बोले भाई थोड़ा सा शुगर डोनेट करना चाय में। ये नहीं बोले कि डाल दो, लैंग्वेज ही ऐसी हो गई है। और सचमुच हर चीज में आगे रहता है लॉयंस क्लब। जहां भी देखो रक्तदान, वोटदान, मतदान, जो भी है सिर्फ पेमेंट छोड़कर। बिल्कुल सही, क्या बात है। अभी वो लास्ट कितनी अच्छी की, कुछ भी नहीं। पेमेंट मिला तो कवर के सिवा कुछ भी नहीं।
तो वो ना हो जाए, लेकिन आपकी तालियां, आपका जोश, आपकी वाह वाह, ये हमारे लिए पेमेंट है, तो वो कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि लॉयंस क्लब के किसी भी प्रोग्राम में जाता हूं, इतने जिंदा दिल श्रोता मिलते हैं और किसी प्रोग्राम में नहीं मिलते। आइए सर, वो नहीं आई है जिसके लिए आप इधर उधर भटक रहे हैं, आगे आके बैठ जाए। एक बार सर के लिए जोरदार ताली। आप सर हमारे एनर्जी के पावर स्तंभ हैं, अगर आप इधर उधर हिलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। डॉक्टर सीमा त्रिवेदी जी कहाँ हैं? सीमा जी, सीमा जी आ जाएंगी, सीमा जी आ जाएंगी। सीमा जी सीमा के बाहर चली गई हैं, कोई बात नहीं है। क्या होता है, लॉयंस क्लब के जब भी हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं 2.5-3 घंटे के बाद ही हमको मौका मिलता है। समय पे आने का नुकसान भी है, फायदा भी है। फायदा यह है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ था अमेरिका में, सारे देश के लोग मारे गए, इंडियन बच गए। 9 बजे ऑफिस का टाइम था, हम 11 बजे पहुंचे, देखा तो बिल्डिंग ही नहीं है। कुछ लोगों ने घर में फोन किया, अरे पराठा बनाओ, आ रहे हैं। तो कभी कभी फायदा भी होता है। फायदा यह है कि बहुत सारी चीजों को आप सुनने से बच गए। और जितने भी लोग हैं जिंदा दिल, मजा लेना, उत्सव, हाँ सर वो सब होते रहेगा, पुनर्मिलन है वो। आपका बैठ जाएं, भविष्य तो अच्छा है, लेकिन आप मेरा वर्तमान खराब कर रहे हैं। बैठ जाइए भाई, आपकी तारीफ कर दिया तो आप बैठ ही नहीं रहे हैं, पहले आप बैठ गए थे। आदमी की तारीफ कर दो तो विचलित हो जाता है। ये डॉक्टर साहब हैं हमारे रजनीकांत भैया, वैसे भी डॉक्टर हैं। मेरे पिछले दिनों पेट में गांठ थी छोटी सी, इन्होंने चेक किया, बोले यार ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 लाख खर्चा आएगा। मैंने कहा 2 लाख तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास 20,000 है। बोले 20,000 दे दो और हर महीने 10-10 हज़ार भरते जाना। मैंने कहा भैया ये ऑपरेशन करा रहे हो या मुझे लग रहा है कि मैं कार ले रहा हूँ उसकी EMI भरवा रहे हो? बोले कार तुम नहीं, मैं ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया, क्या बात है, जिंदाबाद। तो मैं EMI भर रहा हूँ। आज हिंदी दिवस का आज कार्यक्रम है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 2 लाइन कहना चाहूंगा कि विश्व में अलग पहचान है, सारे भाषाओं की शान है, हिंदुस्तान गर शरीर है तो हिंदी उसकी जान है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, जियो। बढ़िया लग रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, लोग आना जाना, कोई बात नहीं है। जितने लोग हैं बहुत हैं। लाइट चल रही तो मैं देख रहा हूँ कि कोई गतिविधियाँ इधर उधर तो नहीं हो रही हैं। सामने से इतनी सारी मैडम एक साथ देख रहा हूँ मैं। पुरुष वर्ग बेचारा दबा कुचला ऐसे बैठा है जैसे 10 साल जी मनमोहन सिंह थे। आप मोदी मोड में आ जाइए। मैं चाय पी रहा था, ग्रोवर जी बोले सुनील भाई 2 लाइन हो जाए। मैंने कहा यार यहीं से पेमेंट वसूल रहे हो? मैंने कहा राम राज्य में दूध मिला था, कृष्ण राज्य में घी, मोदी राज्य में चाय मिली है, फूंक फूंक के पी। वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। मैंने कहा प्रिंस भाई अपने ही फूकना, क्या पर्सनालिटी भाई की। लेकिन कभी कभी क्या धोखा खा जाता है। एक दिन मेरे पास है, बोले सुनील भाई मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसे ऐसी कौन सी चीज दूं कि वो खुश हो जाए। मैंने कहा मेरा मोबाइल नंबर दे दो। अब वो खुश रहती है और ये बेचारे एंकरिंग करते नजर आते हैं। बहुत बहुत दोस्त आप जैसा चाहिए भैया। दिमाग से काम लेने वाले लोग हैं, ज्यादा लोड और टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा है, समझ में नहीं आ रहा है ओलंपिक हो रहा है क्या? कोई यहां से पदक लेके जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है। 2 घंटे तो बिठाने में लग जाएंगे मुझे, कोई बैठ ही नहीं रहा है। भैया थम जाओ, थम जाओ। मैं सैल्यूट करता हूं महिलाओं को। लोग बोलते हैं महिलाएं चंचल होती, यहां वहां आते जाते रहती हैं, लेकिन पुरुष यहां वहां आ जा रहे हैं, महिला यहां पे बैठी। एक बार जोरदार ताली महिला शक्ति के लिए। पारखी नजर है, पारखी नजर, बिल्कुल आज महिलाओं ने बाजी मार ली। हमारे देश की महिलाएं देखो कितनी होशियार होती है। एक मेरा दोस्त आया अमेरिका से, बोला सुनील भाई अमेरिका में महिलाओं ने बहुत तरक्की की। मैंने कहा क्या तरक्की की है? बोलो किसी भी टॉपिक पे 2-2, 3-3 घंटे बात करती है। मैंने कहा भाग, हमारे इंडिया के वाशी क्यों नहीं, ये लॉयंस क्लब में आ, महिलाएं बिना टॉपिक के 2-2, 3-3 दिन तक बात करती हैं, टॉपिक खत्म नहीं होती।
ये महिला शक्ति। बोले अगर वो पुरुष 1 लाख रुपए कमाता है तो महिलाएं 50,000 रुपए कमाती है। मैंने कहा पागल है क्या? हमारे वाशी में आप महिलाएं कुछ नहीं करती, पूरा पेमेंट छीन लेती हैं। ये महिला शक्ति। म ही ला, म से ममता, ही से हिम्मत, ला से लाज, तीनों शब्दों को मिलाओ तो महिला शक्ति का निर्माण होता है। एक बार सचमुच महिला शक्ति के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। फिर वही बात, इतना माहौल बनाता हूं मैं, फिर लोग 3 लोग, पता नहीं क्या चल क्या रहा है, ये कौन सी ऐसी जरूरी बात है? सिर्फ वो सुन रहे, मुझे सुनाई नहीं दे रहे। अच्छा निकलने क्या, पर ऐसे निकलेंगे तो बुरा मानेंगे, कुछ ढूंढने के बहाने निकल। ये जो मेरे सिक्के हैं, तुझे मिला क्या? हाँ ऐसे करके सब निकल चले जा रहे हैं। क्या हुआ है, अपने देश का हर आदमी होशियार है, चालाक है साहब। अपने देश को कितने मारवाड़ी भाई कितने बैठे हैं, डर के मारा हाथ भी ऊपर नहीं करते। उनको लगता है 11,000 लिखवा देंगे। मारवाड़ी भाई कितने चालाक होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। उनकी मार्केटिंग देखना सर। पिछले दिनों में चाइना गया, एक बस में बैठा था, इधर एक मारवाड़ी इधर एक चाइनीज भाई। थोड़ी देर में एक मच्छर आया, चाइनीज ने मच्छर को देखा, ब्रेकफास्ट हो गया। फिर दूसरा मच्छर आया, चाइनीज के पहले मारवाड़ी भाई ने मच्छर मारा और उसे बोला भाया खरीदेगा क्या? क्या बात है, एक बार जोरदार बजनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बजाइए बजाइए। यह होती है मार्केटिंग। मारवाड़ी भाई समझ गया कि इसका टेस्ट क्या है, इसको चाहिए क्या, दिमाग से काम लेते हैं लोग। अभी एक दोस्त बोला सुनील भाई वो LAC पे चाइना वाले हमें आंख उठा के देख रहे। मैंने कहा पागल है क्या, वो चाइनीज हैं, आंख खोल के तो पूरा देख नहीं सकते, आंख उठा के क्या देखेंगे? क्या बात है। और जितनी ये चाइना वालों की आंखें जागते समय खुली रहती है, उतनी तो हम इंडियन के सोते समय खुली रहती है। ये प्रिंस भाई पता चला कि एक आंख बंद करके एक आंख खोल के सोते हैं। एक दिन मैंने बोला यार एक आंख खुली क्यों रहती? बोले 10 बजे ऑफिस रहता है, मुझे डर लगता कहीं 7 तो नहीं बज गया। तो घड़ी पे टाइम रहता है इनकी निगाहें। तरह तरह के लोग हैं। मैं बता रहा था हर आदमी को अपने बारे में पता होता है। जैसे हमको पता था कि आज हमारे साथ क्या होगा, सुबह से दिन खराब जा रहा है साहब। हर आदमी यही सोचकर उठता है किसी ढंग के आदमी मुंह देखो सारा दिन अच्छा जाए। यही सोचकर मैंने भगवान की ओर देखा, भगवान ने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा भगवान ये क्या? बोले बेटा जो तू सोचता है ना वो मैं भी वही सोचता हूं, मेरा भी दिन अच्छा जाना चाहिए। और वही हो रहा है। हमको पता है कि हमारे साथ क्या है, हो सकता है हमको अपने बारे में पता होता है। पिछले दिनों में सर दिल्ली जा रहा था, मेरे बगल में दीपिका पादुकोण आके बैठने लगी फ्लाइट में। मैंने कहा दीपिका जी आपकी सीट इधर नहीं है। अरे बोली बैठने तो आपको क्या लेना देना? मैंने नहीं, आपकी इधर सीट है ही नहीं। उसने एयर होस्टेस को बुलाया, एयर होस्टेस ने चेक किया, हाँ मैडम आपकी सीट इधर नहीं, आपकी सीट आगे बिजनेस क्लास में है। तो एयर होस्टेस ने कहा सर आपको कैसे पता? अरे मैं बोला मारो इसे गोली, क्या पता, मुझे मेरी किस्मत के बारे में पता है। मैं जानता हूं कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। और वही हुआ। थोड़ी देर में एक मोटे तगड़े चाचा बैठ गए। आजकल जो फ्लाइट की हालत है, कंडीशन, हर आदमी डरा है। मोटे तगड़े चाचा बैठ गए। जैसे ही फ्लाइट हिलती, टुडुडुम हरि बोल आत्मा अमर है। फिर फ्लाइट हिलती, टुडुडुम हरि बोल आत्मा अमर है। बादल में टुडु हरि बोल आत्मा अमर है। बगल में कड़कस आदमी था, चाचा बार बार आत्मा का नाम मत लो, 2 बार हमारी आत्मा निकल के हमको देख चुकी है। क्या बात है, वाह। वो पूछ रही कि अकेला जाओगे कि तुम्हारे साथ निकलूं? फिर फ्लाइट हिली, टुडुडुम हरि बोल जोर से बोले। बगल में एक बनारस की भौजी थी, बोले चाचा हम हरि की जगह महेश का नाम ले लें, हरि हमारे आदमी का नाम है। तो ये हमारे देश के लोग हैं, अपने तरीके से नाम भी लेंगे, बदनाम भी नहीं होंगे, काम भी हो जाता है। हमारे यूपी के चाचा कितने होशियार हैं मैं आपको बता रहा हूं। पिछले दिनों हमारे यूपी बिहार में बार बार भूकंप आ रहा था, 5-5, 10-10 मिनट में। मैंने देखा एक चाचा चौराहे पे कपड़े पहन के नहा रहे थे। मैंने कहा चाचा कपड़े पहन के क्यों नहा रहे हो? बोले बेटा तुम नहीं समझोगे, टेक्निकल रीजन है। मैंने कहा कौन सा टेक्निकल रीजन? बोले बेटा 5-5, 10-10 मिनट में भूकंप आ रहा है, मान लो हम कपड़े पहन के नहा रहे हैं और भूकंप आ जाए
तो इस बात का कंफ्यूजन न हो कि इज्जत बचाएं कि जान। वाह 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 सुनील भाई, क्या बात। जैसे हो वैसे निकल लो। सब दिमाग से काम लेते हैं साहब। अच्छा, यहाँ देश में जितने बड़े बड़े वादा नेता नहीं करते ना, उतने बड़े बड़े वादा नरीमन पॉइंट पे होता है। एक दिन में चला गया, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के वादा कर रहा था, तू मुझसे शादी कर ले, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आसमान से चांद सितारे तोड़ कर लाऊंगा। बगल में मैं भी खड़ा था, मैंने कहा काम हो गया तो सीढ़ी मुझे भी दे देना, तेरे चक्कर में वेटिंग लिस्ट बन के घूम रहा हूं मैं। क्या बात। जिसको आंख में प्रॉब्लम है वो आंख में चश्मा लगा रहा है, मैडम सिर पे लगाई है। नहीं सॉरी, मुझे क्या, यहीं से आप ब्रह्मांड देख रही हैं। ये लॉयंस क्लब की तीसरी दृष्टि के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। क्या बात है, वाह। ऊपर भी क्या चल रहा है दिखना चाहिए इनको। लॉयंस क्लब वालों का सर भर कुछ भी हो सकता है। सारी चीजें होने के बाद एंजॉय करने के बाद बैठ गए, बोले बाहर भी कुछ खास नहीं चल रहा है, इसको ही झेल लेते हैं। फिर मैडम आ गई। मैडम बहुत धन्यवाद आपका, आप हंसेंगे भी ये मुझे उम्मीद है। हंस रही? नहीं, धन्यवाद मैडम, आप हमारे लिए अर्चना पूरन सिंह हैं। क्या बात। इस कार्यक्रम के आप अर्चना पूरन सिंह हैं, लेकिन आप सिद्धू जी की कमी पूरी कम नहीं करनी। हाँ सर, मुंह बंद होना ही नहीं चाहिए आपका। बड़े होशियार हैं ये, बहुत चालाक हैं। पिछले दिनों अमेरिका गए, मैंने बोला सर मैं भी अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? बोले एक भी नहीं। मैं बोला कैसे? बोले सोचने के कैसे पैसे। सोचते सोचते चांद पे चला जा, कौन रोका है? मैं बोला सर लोग मुझे मरने के बाद भी याद करें, मैं क्या करूं? बोले लोगों से कर्जा लेके निपट, लोग उठते बैठते तेरा नाम लेकर रोएंगे। ऐसी गलत गलत राय देते हैं, लेकिन भाई जो भी हैं दिल के सच्चे हैं, ऐसा बोलना मेरा फर्ज है। अभी इन्होंने 20वीं मंजिल पर फ्लैट लिया, ये बात सिर्फ मुझे और इनको पता है। मैंने कहा सर 20वीं मंजिल पर फ्लैट क्यों लिए? कभी लाइट चली गई तो सीढ़ी से जाना पड़ेगा। बोले दिमाग मत चाट सुनील भाई, मैंने दिमाग से काम लिया। मैंने कहा कैसे? बोले यार क्या बताऊं, जब भी तुम्हारी भाभी झगड़ा करती है तो खिड़की से कूद जाती है, और यही सोचकर मैंने 20वीं मंजिल पर फ्लैट लिया और सोच रहा हूं झगड़ा हो। एक हफ्ते के बाद मिले फिर टेंशन में। मैं बोला क्यों झगड़ा नहीं हो रहा क्या? बोला झगड़ा तो कर रही लेकिन खिड़की बंद करके। तो भाभी जी को प्रणाम। भाभी जी हैं कहाँ? जी एक बार जोरदार ताली भाभी जी। मुझे लगा आप ही हो सकती हैं, इसलिए देखिए मैंने पहले आपकी मैं तारीफ में ताली बजवा दिया था। बात सच है ना? नहीं भी तो अच्छा लग रहा है ना? और क्या, 20वीं मंजिल फ्लैट कितनी बड़ी बात है कि नहीं? आप बोलो जितने 5000 स्क्वायर फीट कर दूं, ठीक है। लेकिन हमें बुलाना 5000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में, बढ़िया है सर। क्या है, कोई हंसना नहीं चाहता, जिसे भी देख लो टेंशन में। लोगों की ये सोच हो गई है, जो जितना कम बोले जितना कम हंसे अपने आप को उतना पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट आदमी समझता है। मेरी 2 लाइनें सुनिए सर। एक कॉलेज में चला गया, कोई नहीं हंस रहा था, ऑर्गेनाइजर को पकड़ा, बोला सब प्रोफेसर बैठे हैं वो हंस नहीं सकते। उनके आगे पीएचडी वाले बैठे थे, बोले बेटा अगर हम हंस दिए तो लोग हमको सीरियस नहीं लेंगे। आगे एक दद्दू बैठे थे, उनके पैर छुए, बोले बेटा ये मेरे ही अंडर में पीएचडी कर रहे हैं, मैं तो हंस ही नहीं सकता। मैंने कहा दद्दू आप एक बार तो हंसो। बोले बेटा 50 साल पहले हंसा था, तभी तुम्हारी दादी के साथ फंसा था, उसके बाद हंसना तो इतिहास हो गया। मेरी 2 लाइनें सुनिए कि हंसना क्यों जरूरी है। मैंने कहा माना कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, बड़े इंटेलिजेंट हो, बड़े बुद्धिमान हो और आपका बौद्धिकता के साथ ठेका है, पर आपने कभी बैल को हंसते हुए देखा है? कभी कोई भैंस मुस्कुराते हुए नजर आई? कभी कोई बकरी बकरे को देख के प्यार से मिमी आई? ये जिंदगी का सबसे बड़ा तर्क है, हंसी जानवर और इंसान के बीच का फर्क है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का फर्क है। क्या बात। अच्छा हो गया आप ये समझ गए फर्क, नहीं तो समझाते समझाते मैं खुद ही वही हो जाता हूं। मैं भी वही हो गया हूं। अब तक मामला नहीं सलटा है। सर आप बोल देते तो 1 घंटे के बाद शुरू कर देते हैं। हर आदमी टेंशन में चला जा रहा है, फिर आ रहा है, क्या कर रहा है पता ही नहीं, जा रहा है आ रहा है, निकल रहा है कर रहा है। सर ये आपके लिए कार्यक्रम है, हम चले जाएंगे तो फिर जल्दी नहीं आएंगे, थोड़ी देर तक बैठिए, अच्छा लगेगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो एक साथ निकल जाइए, खाली कुर्सियों से ताली बजवाएंगे हम। क्या बात है। क्या है
वैसे भी 2 घंटा बिठा के अपमान, पेमेंट कम, उस पर और अपमान, फिर चले जा रहे हो और अपमान, घर में और अपमान, हर जगह अपमान ही अपमान। कहीं तो सम्मान मिले, है कि नहीं सर? मैं समझ रहा हूँ 10 साल से आपका भी अपमान ही हो रहा है। जो शादीशुदा है बाद में जेलशुदा हो जाता है। शादी के पहले प्रेमिका रोमांटिक नजर आती है, शादी के बाद उसका रोम रोम एंटिक नजर आने लगता है। क्या बात है, वाह। तो अभी की स्थिति है, बेचारे पत्नी प्रताड़ित पतियों को मैं सोच रहा था कि हंस ले, वो बगल वाली हंसे, थोड़े हंसना, वहां से वो इजाजत मिलती है तो बेचारे हंस पाते हैं। पर आज इनको खुली सी छूट दे दीजिए, थोड़ी सी आज इनको मस्ती और हंसी के लिए टैक्स फ्री कर दीजिए। क्योंकि ओशो जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जब कोई व्यक्ति हंसता है उस वक्त वो भगवान की प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी को हंसाता है भगवान उसके लिए प्रार्थना कर रहा होता क्या है। बात है, बहुत बड़ी बात, क्या बात है सुनील भाई, जिंदाबाद। कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। वो 2 लोग फिर निकल लेंगे। अच्छा, हाँ। इसी बात में निकल लेंगे। कोई बात नहीं है साहब। मैं प्रयागराज का हूं, मैं सैल्यूट करता हूं अमिताभ जी को। हमारे बॉलीवुड में हर हीरो 3-3, 4-4, 55, 6-6 शादियां कर रहा है, लेकिन सैल्यूट है अमिताभ बच्चन को, वो आधे में खुश हैं। क्या इशारा है। अगर इशारा सही है तो पूरी ताली बजनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बात क्या धीरे धीरे पहुंच रही है, बारात की धीरे-धीरे घोड़ी भैया, पहुंचेगी सर। जोरदार तालियां दीजिए, क्या बात है। वो धीरे धीरे ही पहुंचेगी। क्या होता है ना, जिसका जो प्रोफेशन होता है ना उसी अंदाज में बात करता है। मेरे बगल में एक सब्जी बेचने वाला है, उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। मैंने पूछा लड़का कैसा है? बोला एकदम ताजा है, गोभी का फूल जैसा है, चाहिए? मेरा एक दोस्त है टीसी, बहुत दिनों के बाद मिला। मैंने पूछा कैसे हो? फर्स्ट क्लास बच्चे, सेकंड क्लास भाभी, चालू है। हर आदमी अपने तरीके से बात करता। बाबा रामदेव के पास एक आदमी पहुंच गया, बाबा बोलो बाबा हमको जुड़वा बच्चे हो गया, बाबा इनका नाम रखना, एक का नाम अनुलोम दूसरे का विलोम रख दो। एक बोला लड़की हुई है कपाल भारती रख दो। जिसका जो प्रोफेशन है उसी अंदाज में बात करता है, और प्रोफेशन की आदत भी नहीं जाती सर। एक बहुत बड़े कंपनी के बॉस, उनकी आदत पड़ गई थी, कोई भी आदमी सर हमको 15 दिन की छुट्टी पे जाना है, अपनी जगह दूसरे को रखो, निकल लो। सर हमको 20 दिन की छुट्टी पे जाना, अपनी जगह दूसरे को रखो, निकल लो। 30 दिन की अपने जगह दूसरे को निकलो। घर में गए, भाभी जी बोली मुझे मायके जाना है। क्या बात है, क्या बात। रुक, अब तक नहीं गई। उनको पता है कंपनी का दूसरा ब्रांच खुल सकता है। आदत हो जाती है सर प्रोफेशन की। एक हवलदार की आदत पड़ गई थी मैडम, कोई भी आदमी आता जाता रुका के उसका हेलमेट चेक करता था। कोई पैदल जा रहा, हेलमेट दिखाओ, चालान फाड़ देता। साइकिल से, हेलमेट नहीं, चालान फाड़ देता। सारे लोगों ने शिकायत की, वो गांव भेज दिए। बिहार एक आदमी भैंसे पे आ रहा था, पटना ही ले, छपरा ही ले, आरा ही ले, उसको रुका, रख हेलमेट दिखा। बिहार का आदमी उतरा, ये कंटाप मारा, काहे का हेलमेट दिखाई नहीं देता, ये 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर है। तालियां दीजिए, क्या बात कह रहे। पीछे से हटो नहीं तो पीयूसी छूट जाएगी। हेलमेट चाहिए। ऐसे अपने दिमाग, गांव के दिमाग वाले लोग होते हैं, उनको छोटा नहीं समझ सकते हैं। मोदी जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, बहुत लोग सुनते हैं, नहीं समझते। सर आप भी लॉयंस क्लब वाले लगे रहते हैं, मैं देखता हूँ चारों तरफ आप, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत लोग जागरूक नहीं हुए हैं। मैंने देखा बनारस के चौराहे पे एक भाई साहब पान खा के थूक दिए बिना देखे। अब जिसके मुंह पे पड़ गया वो बार बार बोलता था भाई साहब एक बार और थूको ना प्लीज। बोला भाई साहब गलती से थूक दिए, नहीं एक बार और थूको ना भाई साहब। अरे गलती से पड़ गया भाई साहब, सॉरी भाई साहब एक बार और थूके, मैं आपके पैर पड़ता हूं। क्यों थूके? नहीं हमारी औरत बोलती है कि तुम्हारे मुंह पे कुत्ता भी नहीं थूकेगा। आप इंसान हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह सीमा जी, अब आप आई हैं, धन्यवाद मैडम। कृपा किया आपने लॉयंस क्लब में, आपने ही कार्यक्रम करवाया और आप ही गायब हैं। वो उसको पर्स को लाइए, हम पकड़ते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि एक नारी इतना वजन सहे। अरे 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 अरे, तो मिला है ना। जियो जियो, क्या बात है। देना तो नहीं पड़ा। धन्यवाद मैडम, एक बार फिर जोरदार ताली सीमा जी के लिए। सीमा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। सीमा जी जिंदाबाद। सीमा जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सारे अच्छे संबोधन सीमा जी के लिए।
अगर पेमेंट है तो। मैडम अब ताली बजा के बताइए मैडम को कि मैं हंसा रहा हूं कि नहीं। बताइए बताइए देखिए भैया। उसके हिसाब से बढ़ भी सकती है। महेश भैया देखिए 3.5 घंटे हो गए हैं, ये बोले कि मैं बैठे बैठे सीनियर सिटीजन हो जाऊंगा। एक बार जोरदार ताली के बहुत है भैया के लिए, जोरदार ताली। हादसे का धमाका हमारा इंतजार कर रहा है। थोड़ा सा आपकी मस्ती, आपकी जागरूकता मिलेगी तो अच्छा लगेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे यहाँ प्रयागराज का मैंने आपको बताया, अभी कुंभ मेला लगा। हम पहले से भांप लेते हैं सर, हम पति जो है ना, सारी बीवी की अदरक कूटने की स्टाइल से हम जान जाते हैं कि आज का दिन कैसे होने वाला है। सतर्क हो जाते हैं हम लोग। सच है कि नहीं? एक बार बजनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जितने पति बैठे हैं, भावनाएं आपकी हैं, शब्द मेरे हैं। 2 लाइन का एक शेर सुनिए, वाह वाह बोलना पड़ेगा, वाह वाह। कि बीवी जब खुश हो तो गजल का शेर लगती है, बीवी जब खुश हो तो गजल का शेर लगती है, नाराज हो जाए तो बारूद का ढेर लगती है। और हम पतियों को इतने जल्दी आता नहीं गुस्सा, क्योंकि बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। धन्यवाद। डरे सहमे पति इससे ज्यादा बजा भी नहीं सकते हैं। अच्छा, नरीमन पॉइंट का मैं प्यार बता रहा था। हमारे बनारस का प्यार देखना। 80 घाट पे गंगा के किनारे एक लड़का एक लड़की बैठे हैं और बार बार लड़का बोल रहा है अपनी प्रेमिका से, ए चंपा आई लव यू बोलो ना, चंपा आई लव यू बोलो ना। चंपा 20 रुपए का चॉकलेट दिए हैं, अरे आई लव यू काहे नहीं बोल रही है, मुंह में गुटखा खाए हैं। उसका पूरा चेहरा प्यार से भर गया। चेहरा पोंछते हुए बोला आई लव यू थू। ऐसा ऐसा प्यार है। प्रयागराज में सर कुंभ मेला लगा, कितने लोग गए थे? अरे सिर्फ आप गई मैडम? हाँ, उनको याद आ रही, मैं भी गई थी, धक्का खाई थी। प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ, मजा लेना। जो नहीं गए तो उनको लगेगा कि आप भी जाके आए। योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, इतनी अच्छी व्यवस्था, यात्री खुश, पति नाराज थे। हाँ, ये प्रिंस भाई मिल गए। मैंने कहा भाई नाराज क्यों हो? बोले सुनील भाई इतनी अच्छी व्यवस्था है, पत्नियां नहीं खो रही हैं, कहीं भी कोने कापचे में डालो वापस चली आ रही हैं। ये डॉक्टर साहब मिल गए, रजनीकांत भैया कहाँ चले गए? यहाँ तो वहाँ मिल गए थे, यहाँ मिल नहीं रहे, वापस स्नान करने गए हैं। डॉक्टर साहब बोले रो रहे थे। मैंने कहा भैया रो क्यों रहे? बोले यार तुम्हारी भाभी खो गई। मैं बोला हंसो, आप तो इसीलिए आए थे। बोले दिमाग में चाटो, ससुराल वाले गुंडे टाइप के हैं, रिस्क हो सकता है। अगली बात सुनना और मजा लेना। मैंने कहा भाई साहब सच सच बताना, आपने कुंभ में स्नान किया? ये बोले नहीं किया। मैंने कहा पहली बार एक ऐसा आदमी देख रहा हूं जिसने कुंभ में स्नान नहीं किया और कुंभ का फल मिल गया। धीरे धीरे समझ में आएगी, कि मेरे खुद समझ में नहीं आती है। मैं और आगे गया तो एक बाबा प्रवचन दे रहे थे, आदमी में इच्छा शक्ति होनी चाहिए बेटा, इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी कर सकता है। मैंने शराब छोड़ दी, ये मेरी इच्छा शक्ति। मैंने घर जमीन जायदाद परिवार छोड़ दिया, ये मेरी इच्छा शक्ति। एक बोला गुरुजी आप अपने बीवी को क्यों नहीं छोड़ पा रहे? बोले बेटा इच्छा तो बहुत है, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं हो पा रही बेटा। क्या बात है, क्या बात है सुनील भाई। और आगे गया तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। मुझे लगा चमत्कार हो रहा है भीड़ में। जैसे अंदर घुसा तो अमेरिका की मॉडल पामेला एंडरसन अनसन तरीके से लेटी थी। बगल में पांडे जी की औरत बोली अश्लीलता फैला रही हैं, यहाँ हर आदमी पाप धोने आया है, बीच में लेटी हैं। पांडे जी बोले दिमाग मत चाटो, ये अंग्रेज हैं, जो भी करते हैं सिस्टमेटिक करते हैं। ये क्या कर रही हैं? ये सनबाथ ले रही हैं। सनबाथ क्या होता है? पहले पाप धोई थी, अब सुखा रही हैं। एक बार बजनी चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए बजाइए बजाइए, क्या बात है। आपकी तालियां, आपका जोश और लंबी यात्रा कराएगी। आगे राजपाल यादव मिल गया। मैं बोला आपने पाप नहीं धोया क्या? बोले नहीं, सारे पुलिस वाले डंडा मार के भगा रहे हैं। बोलते बच्चे लोगों का अकेला अलाउड नहीं, मम्मी पापा आओ। आगे गया तो राखी सावंत मिल गई, भागी चली जा रही थी। मैंने कहा क्या हो गया? नहीं सारे बाबा डंडा मार के भगा रहे, स्नान नहीं करने दे रहे। बाबा को बोला बाबा क्यों नहीं धोने दे रहे इसको पाप? बोले बेटा इसके कारण हमारे दिमाग में पाप आता है, हम नहा के निकलते हैं, इसको देखते हैं फिर पाप आता है। 1.5 महीने से पाप नहीं धुल रहा है।
कल हमारे गुरुजी जल समाधि निकाले, वहीं से निकल लिए। वाह वाह वाह। और आगे क्या, तुम्हारे भोजपुरी फिल्मों के हीरो रवि किशन उल्टा तैर रहे थे। अद्भुत जल है गंगा मैया, अद्भुत जल है गंगा मैया, हे माही पानी ठंडवा जिंदगी झंडवा। क्या बात। मैं बोला भैया उल्टा क्यों तैर रहे हो? पाप पिछले जन्म का। 15 दिन हो गए, बहुत ही पाप है, आओ धुल नहीं रहा है। और आगे गया तो सुनना देखना, हमारे देश के तपस्वी और जो ऋषि मुनि हैं, एक 100 साल के बाबा भस्म लगा के चले आ रहे थे। मैंने एक से पूछा ये क्या है? बोले 100 साल के हैं, भस्म लगा के आ रहे हैं। मैंने कहा भैया कितनी बड़ी बात है कि 100 साल के हैं, भस्म लगा के आ रहे हैं। आजकल लोग उसके पहले ही भस्म हो जा रहे हैं। ये उनकी शक्ति, ये उनकी आराधना, ये हमारे धर्म की ताकत है। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। 100 साल के बाबा बिना कपड़े के ठंड में भस्म लगा के चले आ रहे हैं, ये ताकत है। बैठिए मैडम, आप पैसा लेके आई हैं तो इधर उधर जाए, मन बेचैन होने लगता है। आप लक्ष्मी जी हैं हमारे लिए, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। जो सरस्वती दिमाग से काम लेके उनको समझा रही, देख लेना पूरा पेमेंट मत कर देना। तो ऐसा ना हो जाए, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमें हो। मुझे पता है कि समय काफ़ी हो गया है, और ये बताने के लिए भी समय कम है कि समय काफ़ी हो गया है। मैं एक छोटी सी 2 लाइन की कविता, उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है प्रिंस भाई, और इतनी देर से आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए आप अपनी सहन शक्ति के लिए जोरदार ताली बजाइए। मुझे पता है 2-2.5 घंटे बैठने के बाद फिर कितना भी अच्छा हो, बहुत सब्र की बात होती है, लेकिन आप इतनी देर तक सुने, बहुत अच्छा लगा सर। मैं इतने प्रोग्राम में जाता हूँ, लेकिन इतनी अच्छी ऑडियंस, लॉयंस क्लब जैसी ऑडियंस में कहीं नहीं देख पाता हूँ। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाएं। ये बात अलग है कि मैं जहाँ जाता हूँ यही बोल देता हूँ, लेकिन आज सच बोल रहा हूँ, लेकिन सच है। बढ़िया भाई, हंस दिया, कितनी बड़ी बात है। तुम हंस नहीं रहे थे, मैं टेंशन में था। आ रहे रिकॉर्ड हो रहा है ना सर? ठीक, पूछना पड़ता है। 2 लाइन की एक छोटी सी कविता, उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूँगा। जब आपको लगे तो मैं आपके बीच का हूँ। मैं लाफ्टर चैलेंज कॉमेडी सर्कस, बीच में कपिल शर्मा की स्क्रिप्ट भी लिख रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है ना, लोगों को दूसरे के प्रोफेशन में बड़ा सर इंटरफेयर करना होता है। एक मेरे दोस्त हैं बिल्डर, बहुत बड़े बिल्डर हैं। मैंने बोला क्या वो फ्लैट बिक रहे हैं क्या? बोले नहीं, रिसेशन जब से आया ना फ्लैट नहीं बिक रहे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? रिसेशन के चलते मेरे 2 फ्लैट बिक गए। पहले रोड साइड फ्लैट था, अब फ्लैट साइड में मैं रोड पे आ रहा हूँ। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरे के प्रोफेशन में लोग बड़ा इंटरफेयर करते हैं कि यार इसका प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा, ये होगा। तो ऐसे ही मैं गांव गया तो एक ने बोला क्या करते हो? मैंने कहा मैं राइटर हूँ, फिल्में लिखता हूँ, कपिल भाई का स्क्रिप्ट लिखता हूँ। सुनील भाई मैं भी बहुत बड़ा राइटर हूँ। मैं बोला तुमने क्या लिखा है? दीवार के सारे डायलॉग्स मैंने लिखे हैं। दीवार अमिताभ बच्चन वाला? नहीं, वो जो लिखा होता है ना, थूकना मना है, निसंतान पति पत्नी, डॉक्टर हाशमी दवाखाना बस स्टैंड के पीछे मिले, वो सब हमने लिखा है। क्या बात है जी। चलो 14 सितंबर को मराठी नाट्य गृह साहित्य मंदिर लॉयंस क्लब के प्रोग्राम में, वो भी हमने लिखा है। मैंने कहा यही बहुत अच्छा लिखा है। तो दूसरे के प्रोफेशन में लोग इंटरफेयर करते हैं कि यार ये अच्छा होगा, ये कैसे होगा। मैं एक छोटी सी 2 लाइन की कविता है स्वाभिमान की, कि कभी भी अगर किसी को कुछ बोले तो अच्छा बोलें, या तो न बोलें, किसी का अपमान न करें। और हिंदी की खूबसूरती के लिए, हिंदी की कितनी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं 2 लाइन में, कि एक भिखारी ने एक बिगड़ेल रईसजादे से पैसे मांगे, तो रईसजादे ने अकड़ कर कहा चल निकल, नहीं देंगे। तो भिखारी ने बड़े प्यार से कहा साहब नहीं देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हंसिए, मुस्कुराइए, शालीनता से पेश आइए। तो रईसजादे ने कहा अबे टूटे कटोरे में शब्दों के वजन को तोल रहा है, और तू भिखारी हो कि इतनी अच्छी हिंदी बोल रहा है। तो भिखारी ने कहा साहब
साहब मैं वक्त की बेबसी हूं, संस्कारों की लाचारी नहीं हूं। मैं पैसों से भिखारी हूं, शब्दों से भिखारी नहीं हूं। क्या बात, मैं पैसों से भिखारी हूं, बहुत सुंदर। शब्दों से भिखारी नहीं हूं। धन्यवाद। बहुत लंबी टीम है जी।